चीन के उत्तर पूर्व में है शहर उरमची। इस शहर के पास इतिहास की कमी कभी नहीं थी। उइगुर आबादी वाले शिनजियांग इलाके का उरमची 6वीं से 9वीं सदी के बीच सिल्क रूट का चमकता सितारा था। शिनजियांग की सीमाएं कजाकिस्तान, मंगोलिया और रूस से मिलती हैं। उरमची 21वीं सदी में चीन के सबसे ताकतवर नेता शी जिनपिंग की सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। यह शहर तारिम बेसिन की अर्थव्यवस्था का केंद्र है। नवंबर के आखिरी सप्ताह में यहाँ एक हादसा हुआ। स्टील, केमिकल और पुर्जों के उद्योग वाले उरमची में एक बहुमंजिला इमारत में आग लग गई। इस आग ने 10 जानें ले ली। उरमची में करीब 100 दिन से कोविड का लॉकडाउन चल रहा था। लोगों का आरोप था कि अगर शहर में लॉकडाउन न लगा होता तो लोग इमारत से निकल भागते और जानें बच जाती। इस हादसे के बाद उरमची में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। चीन में बगावत की खबरें गूंजने लगीं। क्या महामारी के असर से चीन में सत्ता विरोधी लहर उठ सकती है? क्या शी जिनपिंग की ताकत को जनता ने ललकार दिया है? इतिहास बताता है कि महामारी बगावतों के लिए सबसे उपजाऊ जमीन होती है। पलटते हैं इतिहास के पन्ने, खनक उठते हैं किस्सों के सिक्के। यह 1381 में मई जून का महीना था। इंग्लैंड पर तब किंग रिचर्ड का शासन था। इंग्लैंड के दक्षिण पूर्व के एसेक्स इलाके में टैक्स इंस्पेक्टर किसानों से टैक्स की वसूली कर रहे थे। यह पोल टैक्स की वसूली थी जो किसानों पर लगाया गया था। वैसे तो ब्रिटेन के किसान किंग एडवर्ड के जमाने से यानी करीब 50 साल से टैक्स देते आ रहे थे, लेकिन रिचर्ड ने जो टैक्स लगाया था वह न केवल बहुत ऊंचा था बल्कि इसे थोपते हुए यह भी नहीं सोचा गया कि चुकाने वालों की आर्थिक हैसियत क्या है। टैक्स अफसरों की सख्ती से माहौल बिगड़ा। गुस्साए किसान बागी हो गए। उन्होंने अफसरों और शेरिफ को अगवा कर लिया। अमीरों और महाजनों के घरों पर धावा बोल दिया। ब्रिटेन में एसेक्स की यह बगावत कुछ पुरानी हिंदी फिल्मों जैसी थी। उत्तेजित किसानों ने कोठियों, किलों और महलों में आग लगा दी। मेडस्टोन, रोचेस्टर, कैंटरबरी में जमीनों और टैक्स के हजारों दस्तावेज आग के हवाले हो गए। ब्रिटेन के गांवों में उस दौरान मैनोरियल प्रणाली लागू थी। मैनोर भारत के जमींदार जैसे थे जिनके संरक्षण में किसान अपने खेतों में फसल उगाते थे या फिर मैनोर की जमीन पर मजदूरी करते थे। ब्रिटेन में मैनोरियल प्रणाली के खिलाफ विद्रोह पहले से खतबदा रहा था। टैक्स की सख्ती ने किसानों को और भड़का दिया। मैनोर यानी जमींदारों को किंग रिचर्ड का संरक्षण मिला था। किसानों की बगावत को कुचलने के लिए सेना भेजी गई, लेकिन विद्रोहियों की तादाद काफी बड़ी थी। राजा की सेना के कई सिपाही मारे गए। लेकिन किसानों की इस मशहूर बगावत की वजह केवल टैक्स नहीं था। यह बगावत तो पहली भयानक महामारी से निकली थी। किसानों के विद्रोह की जमीन तैयार हुई प्लेग यानी ब्लैक डेथ से। (1347) के बाद यूरोप के शहरों में ब्लैक डेथ यानी प्लेग की मौत के कदम पड़ गए थे। ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि प्लेग की शुरुआत मंगोलों से हुई। मंगोल लड़ाकों और कारोबारियों के साथ प्लेग की बीमारी ब्लैक सी के तटों तक आई। जिनेवा के कारोबारी जहाज वहां से सामान लाते थे। इन जहाजों पर सवार होकर प्लेग के चूहे इटली पहुंचे और कुछ ही महीनों में यह काली मौत पूरे यूरोप में फैल गई। 1347 से 1352 के बीच यूरोप में करीब 3 करोड़ लोग प्लेग से मारे गए। लाशों के अंबार लग गए।
जिस इलाके में प्लेग पहुंची वहां 30 से 50% आबादी साफ हो गई। ब्रिटेन में प्लेग की विपत्ति किंग एडवर्ड के वक्त आई थी, लेकिन इसके लंबे नुकसानों का सामना किया किंग रिचर्ड ने। तेरह सौ 81 में इंग्लैंड में किसानों की बगावत प्लेग फैलने के बाद हुई। प्लेग के कारण गांवों में मजदूरों की कमी हो गई, जमीनें खाली हो गईं, काम करने वाले नहीं बचे। गांवों में छोटे उद्योग भी सिमट गए क्योंकि ग्राहक नहीं थे। जमींदारों को मजदूरों की जरूरत थी। कामगारों की कमी से मजदूरी बढ़ने लगी तो मैनोर्स के दबाव में किंग रिचर्ड ने मजदूरी की अधिकतम दर तय कर दी। जमींदार छोटे किसानों को बंधुआ किसानी पर मजबूर करने लगे। प्लेग की त्रासदी के बाद यह शोषण का चरम था, जिसकी वजह से विरोध बुरी तरह भड़क उठा। यह बगावत ब्रिटेन के समृद्ध इलाकों में ज्यादा तेजी से भड़की, जहां मैनोर और किसान एक दूसरे के आमने सामने थे। बागी किसानों की अगुवाई कर रहे थे पादरी जॉन बॉल और वॉट टेलर। जॉन बॉल अपने विद्रोही भाषणों के लिए जाने जाते थे। वह बाजारों में जाकर सामंतों के खिलाफ आवाज उठाते थे। उन्हें बार बार कैद किया जाता था। 1381 में जॉन बॉल को केंट के बगावती किसानों ने मिडस्टोन की जेल तोड़कर आजाद कराया था। पादरी जॉन बॉल बागियों की अगुवाई करते हुए लंदन तक गए। बॉल के साथी थे वॉट टेलर, जिनकी अगुवाई में बागियों का जत्था लंदन पर चढ़ाया। वॉट टेलर इस बगावत के सबसे बड़े नेता थे। उन्हें ब्रिटेन का पहला बड़ा क्रांतिकारी माना जाता है। उनके नेतृत्व में गुस्साए किसानों ने लंदन में लूटपाट और आगजनी शुरू कर दी। 14 जून 1381 को किंग रिचर्ड को अपने महल यानी टावर ऑफ लंदन से बाहर निकलकर बागियों से बात करनी पड़ी। सम्राट ने वादे तो किए मगर बात नहीं बनी। किसानों का गुस्सा और भड़क उठा। लंदन में हिंसा फैलती चली गई। किंग रिचर्ड ने 14 जून को वॉट टेलर के साथ दूसरे दौर की बातचीत शुरू की। किसानों की मांग थी कि मजदूरी में बढ़त रोकने वाला कानून बदला जाए, स्थानीय सरकारों में किसानों को भागीदारी मिले, जमींदारों की ताकत कम की जाए और चर्च की संपत्ति आम लोगों में बांटी जाए। यह बातचीत चल ही रही थी, तब तक बहस के बीच एक अनहोनी हो गई। लंदन के मेयर विलियम वालवर्थ ने वॉट टेलर की हत्या कर दी। भीड़ उग्र हो गई, लेकिन किंग रिचर्ड ने सामने आकर लोगों को समझा लिया। इसके बाद रिचर्ड ने बगावत को सख्ती से कुचल दिया। करीब 150 लोग फांसी पर लटका दिए गए। वॉट टेलर का सर लंदन ब्रिज पर टांग दिया गया। पादरी जॉन बॉल को सेंट अल्बेंस कॉलेज में फांसी दे दी गई। इस सख्ती के बावजूद बगावत बेअसर नहीं रही थी। ब्रिटेन में किसानों पर टैक्स खत्म हुआ और मजदूरी के नियमों में ढील दी गई। 16वीं सदी में प्लेग फिर लौटा। तब ब्रिटेन का तख्त महारानी एलिजाबेथ प्रथम के पास था। किसानों की बगावत के अतीत से सबक लेकर रानी ने जबरदस्त सख्ती की। गरीब मर रहे थे, भूखे थे, लेकिन प्लेग के घावों से पीड़ित लोग अगर सड़क पर दिख जाते थे तो उन्हें फांसी दे दी जाती थी। क्वारंटीन तोड़कर निकलने वालों पर कोड़े बरसाए जाते थे। यह सख्ती और बेरोजगारी अंततः लंदन के दंगों में बदल गई। 16वीं सदी में इसी दौरान विलियम शेक्सपियर अपने शुरुआती नाटक लिख रहे थे। कहते हैं रोमियो और जूलियट में लंदन के दंगों की छवियां मिल जाती हैं। कोविड लॉकडाउन के खिलाफ चीन में लोगों के विद्रोह में 14वीं और 16वीं सदी के यूरोप का इतिहास वापस लौटता दिख रहा है। अब हम भी वापस लौटते हैं उर्वशी की तरफ। 6ठी सदी के बाद तांग वंश के दौरान उर्वशी का बाजार गुलजार था। सिल्क रूट के कारोबारी कारवां कशगर से उर्वशी आते थे और पूर्व में शंघाई की तरफ निकल जाते थे, जबकि शंघाई से आने वाले कारवां इस शहर से होते हुए उत्तर पश्चिम में एक तरफ अलमाटी जाते थे तो दूसरी तरफ समरकंद और बुखारा होते हुए कांस्टेनोपल का रास्ता पकड़ लेते थे। 17वीं सदी में इस इलाके पर मंगोलों के जुंगार खानेत का राज चलता था, जो तिब्बत तक धावा बोलते थे और रूस तक कारोबार करते थे। क्विंग शासकों ने शिनजियांग में मंगोलों से भीषण युद्ध किया। मंगोल खेत रहे,
और तकला मकान के सूखे मरुस्थल के पास बसे इस नखलिस्तान इलाके पर क्विंग शासक काबिज हो गए। तब से लेकर आज तक यह इलाका हमेशा अस्थिर रहा है। उइगुर आबादी के कारण शिनजियांग चीन की पुरानी चुनौती है। कोविड लॉकडाउन के कारण उर्मची में भड़की आग बीजिंग, शंघाई और ग्वांगजू तक पहुंच गई है। छात्र और व्यापारी इसमें शामिल हो रहे हैं। सनद रहे कि बीते 20 साल में दुनिया के अधिकांश अधिनायकवादी देशों में क्रांतियां हुई हैं, मगर चीन में कोई बड़ी हलचल नहीं दिखी। तो क्या कोविड की सख्ती से नाराज लोग चीन में नया इतिहास लिखेंगे? वक्त बताएगा, लेकिन हम आपको बताते हैं कि आप देखते रहिए किस्सों के सिक्के। और बने रहिए मनी 9 के साथ। समझ है तो सहज है।